नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि क्या पत्नी को अपने पति के संपत्ति में हिस्सा है या नहीं। और दूसरा प्रश्न है दोस्तों, क्या सास ससुर की संपत्ति में उसके पुतोहू का हिस्सा है या नहीं। दोस्तों, इन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर हम अपने इस वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस पर भारतीय कानून क्या कहते हैं उसी की मैं व्याख्या करने जा रहा हूं। दोस्तों, तो आइए इन दो प्रश्नों का उत्तर हम अपने वीडियो में खोजते हैं। दोस्तों, पति के संपत्ति में उसके पत्नी का क्या अधिकार है। जब तक पति जिंदा रहता है तब तक पति के सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में पत्नी का कोई हक नहीं है। दोस्तों, सिर्फ वो मेंटेनेंस की अधिकारिणी है। दोस्तों, पत्नी का हक पति के संपत्ति में तब होगा जब पति स्वर्गवास कर जाए। पति के स्वर्गवास के बाद पति के संपत्ति को उसके पुत्र में, पुत्री में और उसकी विधवा में बराबर बराबर बांट दी जाती है। दोस्तों, यानी जब तक पति जिंदा हैं तब तक पति के निजी संपत्ति में, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में किसी भी पत्नी का कोई हक नहीं है। और उनके गुजर जाने के बाद ही, स्वर्गवास के बाद ही पुत्र, पुत्री और महिला का हक हो सकता है, उनके पत्नी का वो दोस्तों उसमें हक हो सकता है। अब दोस्तों, पति के पास संपत्ति प्राप्त होने के तीन परिस्थिति हो सकते हैं। पहला है पति ने निजी कमाई से स्वअर्जित संपत्ति अर्जन किया है, तो स्वअर्जन संपत्ति में दोस्तों पत्नी का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा है दोस्तों, पत्नी अपने गहना गुड़िया बेच करके, अपने नैहर से पैसा ला करके और अपने पति को दी कि कुछ संपत्ति खरीद लो, और पति ला करके संपत्ति अपने नाम पर खरीद लिया। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, चूंकि उस खरीदी हुई संपत्ति में महिला का भी पैसा लगा हुआ है, इसीलिए महिला न्यायालय में जाएगी और वहां पर हक का मांग करेगी कि यह संपत्ति हमारे पैसे से खरीदी गई है, या मेरे धन से, या मेरे ऑर्नामेंट से, मेरे गहना से और मेरे पैतृक या स्त्री धन से खरीदी गई है, इसलिए यह संपत्ति पर मेरा अधिकार है। तो पति के नाम से जो संपत्ति खरीदी गई है महिला के पैसे से भी, उसमें भी उस महिला का हक है। दोस्तों, वो बराबर की हकदार है। दोस्तों, अब एक तीसरा स्टेज है दोस्तों, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। पति और पत्नी दोनों मिलकर के पैसा लगाए और दोनों मिलकर के पति के नाम से जमीन खरीद लिए। दोस्तों, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, या जो पति और पत्नी के बीच दोनों को मिला करके एक दस्तावेज पर वो संपत्ति खरीदी गई है, उसे दोनों, उसमें पति और पत्नी का बराबर बराबर हक है। दोस्तों, बराबर बराबर हक या तो पति पत्नी आपस में बैठकर बांट लें, या पति पत्नी न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय भी उन्हें बराबर बराबर बांट देगा। दोस्तों, यानी जब तक पति जीवित हैं तब तक पति की निजी संपत्ति में पत्नी का कोई अधिकार नहीं। लेकिन अगर पत्नी कोई पैसा दी है पति को, जिससे वो कोई संपत्ति कर दे, उसमें पत्नी का अधिकार है। और अगर कोई ज्वाइंट नाम से खरीदा गया संपत्ति है पति और पत्नी के नाम से, उसमें भी पति और पत्नी का बराबर बराबर अधिकार है। दोस्तों, अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि शादी के बाद जब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, यानी तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाए, क्या उस परिस्थिति में महिला को अपने पति की संपत्ति में अधिकार है? नहीं दोस्तों, महिला का, पत्नी का अपने पति की संपत्ति में किसी भी परिस्थिति में अधिकार नहीं है, सिवाय उसकी मृत्यु हो जाने के बाद। अगर तलाक दिया जाता है पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा, वैसी परिस्थिति में पत्नी सिर्फ अपने गुजारे के लिए मेंटेनेंस का, गुजारा भत्ता का मांग कर सकती है, जो न्यायालय उसे दिलाने का आदेश भी देगा। दोस्तों, हाँ दोस्तों, जब परमानेंट विवाद में ही परमानेंट एलिमोनी की बात आती है, पृथककरण इसको कहते हैं, पति पत्नी अलग अलग रहें, ऐसी परिस्थिति में दोस्तों न्यायालय पत्नी को एलिमोनी के रूप में एक कुछ प्रॉपर्टी, पति का कुछ हिस्सा, कुछ संपत्ति पत्नी को गुजारे के लिए दे सकती है, और पत्नी अलग रह करके भी उस गुजारे भत्ते के ऊपर में, उस एलिमोनी के, पति के प्रॉपर्टी पर, उस एलिमोनी के प्रॉपर्टी पर वो अपना जिंदा रह सकती है, उससे उनका गुजारा चल जाएगा। दोस्तों, इसीलिए पृथककरण की स्थिति में पत्नी पति से सिर्फ एलिमोनी के लिए भत्ता ले सकती है उनके संपत्ति में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न है दोस्तों, क्या सास ससुर के संपत्ति में उनके पुतोहू का हक है? दोस्तों, भारत के किसी भी कानून में सास ससुर के संपत्ति में उनके पुतोहू का कोई हक नहीं है। दोस्तों, कोई शेयर नहीं है। दोस्तों, लेकिन दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा गया था आज से कुछ दिन पहले, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि शेयर्ड हाउस की स्थिति में अगर विवाद है पति पत्नी के बीच में या सास ससुर और पुतोहू के बीच में, वैसी परिस्थिति में जिस घर में पत्नी शादी होकर आती है उसे शेयर्ड हाउस माना जाता है। दोस्तों,
शेयर्ड हाउस का मतलब है सब लोगों का सहभागी घर। उसमें पत्नी को रहने का अधिकार है, उसमें पुतोहू को रहने का अधिकार है, भले ही वो सास ससुर अपने पैसे से खरीदे हों। सास ससुर या पति के घर के पैसे से खरीदी हुई संपत्ति में भी पत्नी विवाद के परिस्थिति में भी उस घर में रह सकती है। उसे घर से निकालने का अधिकार पति या सास ससुर को नहीं है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पति के संपत्ति में पत्नी का क्या अधिकार है और सास ससुर की संपत्ति में पुतोहू का बेटे की पत्नी का क्या अधिकार है। दोस्तों, समझने के बाद अब मेरा वीडियो यहीं संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद दाहिने तरफ का बेल बटन दबाना न भूलें, और हो सके दोस्तों तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वहाँ भी अगर इस तरह का विवाद हो तो इस वीडियो को देखने के बाद वो लोग भी अपना उचित समाधान ढूंढ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।